हेलो फ्रेंड्स, PHP CRUD एप्लीकेशन वीडियो सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। पहले वीडियो में हमने डेटाबेस क्रिएट किया था और एक टेबल क्रिएट किया था जिसके अंदर हमने ये फील्ड्स ऐड की थी। और उसके बाद जो दूसरा वीडियो है उसमें हमने PHP के थ्रू डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना सीखा था। और आज के इस वीडियो में हम इंडेक्स पेज के अंदर एक फॉर्म क्रिएट करेंगे बूटस्ट्रैप 4 की हेल्प से। और इस फॉर्म के अंदर जितने भी हमारे फील्ड्स होंगे, जो 4-5 फील्ड्स होगी, उसका जो डेटा होगा सबमिट पे क्लिक करते ही वो सारा डेटा सबमिट हो जाए और डेटाबेस में स्टोर हो जाए। तो इसमें हम ये सीखेंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट पवन और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पर। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का अपडेट आप तक पहुँच जाए। तो इंडेक्स पेज के अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। और ये लिखने के बाद अब हमने बूटस्ट्रैप 4 की हेल्प से फॉर्म क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कनेक्शन बनाना होगा बूटस्ट्रैप के साथ। और जो बूटस्ट्रैप के जो CDN है हमें वो यहाँ पर ऐड करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर वहाँ से इसके CDN कॉपी करके, देखो आप ये देख सकते हो, getbootstrap.com ऑफिशियल वेबसाइट है और हमें बूटस्ट्रैप 4 यूज़ करना है। तो ये ओपन करते ही आपको ऐसा एक इंटरफेस नज़र आएगा और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है राइट साइड बार में CSS और JS। पहले आप CSS पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इसका CDN आपको ये नज़र आएगा। आपको यहाँ पे सिंपली कॉपी पे क्लिक करना है और इसे कॉपी करके आपको हेड पार्ट के अंदर, जो हेड टैग है उसके अंदर इसे पेस्ट करना है। तो आपका CSS यहाँ पे बूटस्ट्रैप का ऐड हो गया है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट JS वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके CDN भी आपको यहाँ नज़र आएंगे। आपको इनको भी सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके इन्हें भी यहाँ पर हेड के अंदर पेस्ट करना है। तो ये हमारा बूटस्ट्रैप की जो JS की फाइल्स और CSS की फाइल है वो इंक्लूड हो गई है। अब हमें यहाँ पे एक फॉर्म चाहिए, तो फॉर्म भी हम बूटस्ट्रैप से ही लेंगे। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम सर्च करेंगे फॉर्म्स। जैसे ही इसे सर्च करेंगे हमें फॉर्म के यहाँ पे टाइप्स मिल जाएंगे। तो हमें ये जो सिंपल सा फॉर्म है ये हमें अपने वेब पेज में हमें ये ऐड करवाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसका जो सोर्स कोड है, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपको कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये हमारा कॉपी हो जाएगा और हमें पेस्ट करना है बॉडी पार्ट के अंदर। जैसे यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे तो एक बार इस पेज को रन करके देखते हैं। अगर आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करें तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी फाइल पाथ करोगे और ब्राउज़र में जाओगे तो यहाँ पे पेस्ट करोगे और htdocs तक की डायरेक्टरी है उसे हम रिप्लेस करेंगे लोकल होस्ट के साथ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म हमारा डिस्प्ले हो गया है। अब इसके अंदर जो इनपुट फील्ड्स है हम अपने अकॉर्डिंग, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इनको ऐड करते जाएंगे, जो इनपुट फील्ड्स है। और आप देख सकते हो इसका जो इंटरफेस है वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेफ्ट राइट में कोई स्पेस नहीं है। के लिए हमें अगर स्पेस चाहिए तो स्पेस के लिए हमें करना होगा, फॉर्म के जहाँ फॉर्म हमारा स्टार्ट हो रहा है इसके ऊपर हम एक डिव लेंगे और डिव को क्लास देंगे कंटेनर। और इस डिव को क्लोज करेंगे जहाँ फॉर्म क्लोज हो रहा है फॉर्म के बाद। तो जैसे हम इस कंटेनर को यहाँ पे ऐड करते हैं तो लेफ़्ट और राइट साइड से, दोनों साइड से हमें स्पेस मिल जाएगा या मार्जिन मिल जाएगा, आप कह सकते हो। और हमारे पास यहाँ पे फील्ड्स है ईमेल और पासवर्ड। और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है नेम, फ़ोन, ईमेल, पासवर्ड। तो 2 फील्ड्स तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब हमें चाहिए एक नेम और फ़ोन। जो ID है वो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी, अपने आप ही सेट होती जाएगी डेटाबेस के अंदर। हमें सिर्फ 2 फील्ड्स और ऐड करवानी है इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, जो ईमेल का हमारा जो इनपुट फील्ड है उस पूरे डिव को हम कॉपी करेंगे और सबसे ऊपर इसे पेस्ट करेंगे। तो जहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है वहाँ पे लिखेंगे हम नेम। और इसके अंदर हमें जो टाइप है, इनपुट का टाइप है, उसके अंदर हम डालेंगे इसका टेक्स्ट। और टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे जो ID है, ID हमने चेंज करनी है इसकी, क्योंकि सभी फील्ड्स की एक जैसी ID हो जाएगी तो वो कंफ्लिक्ट करेगी, इसलिए हमें सभी की ID चेंज करनी है। इसकी ID भी हम रखते हैं नेम। और अगर हमने इसकी ID नेम रखा है तो इस ID को, जो हमारा इसका लेबल है, इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड का ये लेबल है, इसके अंदर जो
फॉर एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू होगी वो हमारी आईडी वैल्यू होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे नेम। और यहाँ पे जो ये वाला है स्मॉल वाला, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे भी डिलीट कर दो। अब हम एक बार इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं क्या आउटपुट नज़र आएगा। तो यहाँ पे ईमेल ये वाला एक नेम का फील्ड आ गया, बट इसके अंदर जो प्लेस होल्डर है ये हमें चेंज करना है, तो इसे भी हम चेंज कर लेते हैं। एंटर योर नेम, तो देख सकते हो एंटर योर नेम यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद हमारा फ़ोन नंबर है। फ़ोन नंबर के लिए हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जो हमने इससे पहले वाले उसमें किया था। इसको कॉपी करेंगे, इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड को, इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे जहाँ नेम है वहाँ पे हम फ़ोन लिखेंगे, फ़ोन। और तो इसकी आईडी भी हम चेंज करेंगे ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना करे फ़ोन। और इसका जो लेबल है यहाँ पे भी हम इसी आईडी को ऐड करवाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर फ़ोन नंबर। और रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारा ये फॉर्म ऑलमोस्ट डिज़ाइन हो गया है। इसकी हेडिंग दे देते हैं हम सबसे, जहाँ पे हमारा फॉर्म स्टार्ट हुआ है फॉर्म के ऊपर कंटेनर के नीचे यहाँ पे H1 दे के हम लिखते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और इसको हम सेंटर में लाने के लिए सेंटर टैग का यूज़ करते हैं। तो हमारे ये फॉर्म ऑलमोस्ट बन गया है। और आप इस डिज़ाइन वाले पार्ट में ज़्यादा फोकस ना करें क्योंकि हम इसमें CRUD के बारे में समझेंगे। और अगर आपको डिज़ाइनिंग से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्म हमारा डिज़ाइन हो गया। अब हमने करना क्या है कि जो हमारा ये सबमिट का बटन है, यहाँ पे इस सबमिट के बटन पे जैसे ही क्लिक करें तो इस फील्ड की जितने भी यहाँ पे फील्ड्स है इनकी सबकी जो वैल्यू होगी वो सबमिट करते ही हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाए, यहाँ पे नज़र आ जाए। तो उसके लिए हम पहले इसे जो ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसे भी हम हटा देते हैं। चेक बॉक्स का लास्ट का जो ऑप्शन है, इस पूरे डिव को यहाँ से रिमूव करना है। और इस बटन का भी हमें इनपुट फील्ड ही बनाना है, तो हम इसे इनपुट फील्ड बनाएंगे। इनपुट फील्ड टाइप में यहाँ पे हमारा सबमिट रहेगा, सबमिट। और ये क्लास हम इस क्लास को पूरा इसको कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर देंगे और इस बटन को यहाँ से डिलीट कर देंगे। सेव करके देखते हैं कोई फ़र्क पड़ा? कुछ भी नहीं, बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा बटन था वैसे हमारा इनपुट फील्ड भी काम कर रहा है। अब इसके बाद सभी फील्ड्स के हमें नेम देने होंगे ताकि जब PHP का कोड चले तो हम नेम के थ्रू इसकी वैल्यू इंसर्ट करवाए। तो सभी में एक एट्रीब्यूट और देंगे हम यहाँ पे, नेम एट्रीब्यूट, जिसमें फर्स्ट वाला जो हमारा होगा नेम एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू रहेगी नेम, और जो दूसरा फील्ड है हमारा फ़ोन का उसके अंदर जो नेम एट्रीब्यूट होगा उसके अंदर वैल्यू हम रखेंगे फ़ोन। और ईमेल इनपुट फील्ड है उसके अंदर हम नेम एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू रखेंगे ईमेल। और उसके बाद हमारा पासवर्ड इनपुट फील्ड है उसमें हम रखेंगे नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू पासवर्ड। और सबमिट इनपुट फील्ड में भी हम नेम की वैल्यू रखेंगे सबमिट। तो डिज़ाइन का काम हमारा हो गया है। अब एक बार हम फ्लो समझते हैं। देखो, हम जो भी इसके इन फील्ड्स के अंदर जो भी वैल्यू फिल करेंगे, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करें, सबमिट पे क्लिक करते ही ये डेटा सबमिट हो जाए, मतलब हमारा मेन फंक्शन जो इस फॉर्म के अंदर है वो इस सबमिट बटन का है। तो हम क्या करेंगे, डिज़ाइन के बाद यहाँ पे PHP का जो कोड जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे हम एक चेक लगाएंगे, इफ़ कंडीशन इज सेट $_ पोस्ट, और इसके अंदर वैल्यू डालेंगे कि कौन सा किस बटन के सेट होने पर हमारा डेटा सबमिट हो जाए। तो इसमें हमने सबमिट वो जो बटन रखा था सबमिट बटन, उसके अंदर हमने नाम दिया है उस सबमिट बटन का। सबमिट बटन के अंदर जो नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू है सबमिट, हम इसको कॉपी करके इसके अंदर डाल देंगे। तो अब हमारा क्या होगा कि जैसे ही हमारे इस बटन पर जिसका नाम सबमिट है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा कोड चल जाए।
अब कोड में हमने क्या इसमें एग्जीक्यूट करवाना है तो हम वो देखेंगे। जितने भी इनपुट फील्ड्स है उनको सभी की वैल्यू को सबमिट पे क्लिक करते ही सभी इनपुट फील्ड की वैल्यू को वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करवाएंगे। तो पहला जो हमारा फील्ड है नेम है, तो डॉलर नेम के अंदर हम फिल करवाएंगे $_पोस्ट, और नेम के जो नेम एट्रीब्यूट है उसके थ्रू हम वैल्यू को यहाँ पे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो इस नेम का जो नेम एट्रीब्यूट है उसके अंदर उसकी वैल्यू नेम है, तो सिंगल कोड के अंदर हम यहाँ पे नेम देंगे। और उसके बाद जो सेकंड वेरिएबल है वो हमारा रहेगा फ़ोन, और फ़ोन का जो नेम एट्रीब्यूट है वो हमारा फ़ोन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ोन। तीसरे में हमारा ईमेल है, यहाँ पर हम लिखेंगे $_पोस्ट, और यहाँ पर ईमेल। लास्ट हमारा पासवर्ड है, तो पासवर्ड इसको हम $पोस्ट के अंदर पासवर्ड। तो सारे के सारे जितने भी हमारे इनपुट फील्ड है सभी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी इन वेरिएबल्स के अंदर। सबमिट पे क्लिक करते ही नेम की वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, फ़ोन की वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर, ईमेल की वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर, और पासवर्ड की वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर। तो आप यहाँ देख सकते हो हमारा यहाँ पे सभी में हमने पोस्ट लिखा हुआ है। तो हम जो फॉर्म की जो वैल्यू होती है हम दो मेथड से भेज सकते हैं, या फिर गेट मेथड या पोस्ट मेथड। जो गेट मेथड होता है उसकी सारी वैल्यू हम URL के थ्रू भेजते हैं, बट पोस्ट में ऐसा नहीं है। पोस्ट में हम URL में नहीं भेजते, इसलिए हमने ये पोस्ट लिखा हुआ है। ये पोस्ट मेथड ज़्यादा सिक्योर होता है एज कम्पेयर टू गेट मेथड। तो हमें यहाँ पर मेथड सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हम मेथड ऐड करेंगे फॉर्म के अंदर पोस्ट। अब उसके बाद अब हमने क्वेरी लिखनी है, तो क्वेरी को भी हम बार बार ना लिखे, इसलिए हम उस क्वेरी को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं। डबल कोट्स के अंदर हमें क्वेरी लिखनी है। अब क्वेरी में क्या लिखना है, हमें इसमें इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट की क्वेरी होती है हमारी इंसर्ट इनटू, अब यहाँ पे उस टेबल का नाम जिस टेबल में हमें डेटा इंसर्ट करवाना है। तो हम डेटाबेस में देख सकते हैं कौन सा हमने कौन सा टेबल क्रिएट किया था, रजिस्टर के नाम से। तो इस रजिस्टर के नाम के जो टेबल है इसका नाम हमने यहाँ पे भी ऐड करना है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम जो कि हमारा रजिस्टर है, इंसर्ट इनटू रजिस्टर, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर वो फील्ड्स जो हमने डेटाबेस में फील्ड्स ऐड की थी। जैसे हमारा पहला नेम है, क्योंकि आईडी को हम नहीं लेंगे क्योंकि आईडी अपने आप ही इंक्रीमेंट होगी, तो पहला हमारा नेम रहेगा और कॉमा से सेपरेट करेंगे। उसके बाद हमारा फ़ोन, और उसके बाद यहाँ से इन्हें मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। आप मैन्युअली भी लिख सकते हो, कॉपी करके मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो। तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। तो हमारी जो हमारे 4 फील्ड्स हैं हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ हमने ऐड करवानी है। तो वैल्यूज़ लिख के यहाँ पे वही राउंड ब्रैकेट्स और उसके अंदर सिंगल कोड के अंदर हमारे सारे वेरिएबल्स के नाम। पहले में हमारा डॉलर नेम है, और ये वेरिएबल कहाँ से हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, हमने हर एक इनपुट फील्ड की जो वैल्यू थी हमने वो इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर की थी। अब वो वेरिएबल की जो वैल्यू इनके अंदर स्टोर की है वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो पहले में हमारा नेम, जैसे जैसे हमने यहाँ पे फील्ड लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हम ये वैल्यू डालेंगे। तो नेम के आगे हमने नेम डाल दिया। सेकेंड नंबर पर हमारा फ़ोन है, तो हम ये फ़ोन वाला वेरिएबल यहाँ पे ऐड करेंगे सिंगल कोड के अंदर, डॉलर फ़ोन कॉमा से सेपरेट करके सिंगल कोट्स के अंदर। फ़ोन के बाद ईमेल है, तो यहाँ पे हमारा ईमेल का वेरिएबल है डॉलर ईमेल, तो यहाँ पे हम डालेंगे डॉलर ईमेल कॉमा सिंगल कोड के अंदर। फिर हमारे यहाँ पे देखेंगे पासवर्ड हमारी फील्ड है, तो पासवर्ड की वैल्यू हमने सेव करवाई है डॉलर पासवर्ड वेरिएबल के अंदर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर पासवर्ड। तो ये हमारी क्वेरी हमने लिखी है। अब इस क्वेरी को हमें फायर करना है, तो उसके लिए भी हम एक वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल लिखेंगे हम इंसर्ट, और इसके अंदर जो क्वेरी फायर करने का फंक्शन है वो है MySQLi_,
क्वेरी। तो इसके अंदर हमारे दो पैरामीटर्स रहते हैं। पहला पैरामीटर जो होता है हमारा वो कनेक्शन का पैरामीटर, और दूसरा जो पैरामीटर है वो हमारी क्वेरी। अब ये क्वेरी कहाँ से लिखी हमने? क्वेरी इस वेरिएबल के अंदर क्वेरी लिखी है, तो इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे रखना है। और जो कनेक्शन है ये कहाँ से आया? अगर आपको याद होगा हमने एक फाइल बनाई थी configuration.php की, जो कि हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया सबसे ऊपर। और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने ये कनेक्शन बनाया था जिसके अंदर हमारा वेरिएबल था ये $कॉन। तो यहाँ पर हमने ये कौन यहाँ से सीधा यहाँ से आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर से। कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारी यहाँ पे इंक्लूड है, और इसके इंक्लूड करने के बाद तो ये वेरिएबल हमने सीधा यहाँ पे ऐड कर दिया। क्वेरी भी फायर हो गई है। अब हमने इसको चेक करना है तो क्या हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ $insert, कि अगर ये इंसर्ट हमारा अगर वर्किंग है, मतलब हमारा डेटा इंसर्ट हो गया, तो ये रिटर्न में हमें वैल्यू जो देगा वो 1 देगा। और अगर गलत है या फॉल्स है तो यहाँ रिटर्न में वैल्यू देगा 0। तो अगर 1 देता है तो रिडायरेक्ट हो किसी एक और पेज में जहाँ पे इसकी डिटेल हमें शो हो जाए। तो हमारे पास एक पेज है व्यू का जो हमने क्रिएट किया था। इसके अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं टेम्परेरी कुछ लिखते हैं। तो इस पेज में हमें रीडायरेक्ट करवाना है। PHP के अंदर जो रीडायरेक्ट के लिए फंक्शन है वो हमारा हेडर होता है। और यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर पहले लिखते हैं हम लोकेशन, और कॉलन के बाद यहाँ पे उस फाइल का नाम या फाइल का पाथ जहाँ पे हमने रीडायरेक्ट करना है। तो हम रीडायरेक्ट करवाने जा रहे हैं view.php के अंदर। तो आप देख सकते हो कि अगर हमारा डेटा जो है वो अगर इंसर्ट होता है तो हम रीडायरेक्ट हो व्यू वाले पेज के अंदर, और यहाँ पे एल्स पार्ट में अगर हमारा डेटा नहीं इंसर्ट होता है तो एको हो जाए डेटा नॉट इंसर्टेड। तो हम देखते हैं एक बार चेक करके क्या हमारा डेटा डेटाबेस में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हम नेम डालते हैं कुछ भी पवन कुमार, और यहाँ पे नंबर डालते हैं कोई डमी नंबर, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, उसके बाद पासवर्ड। सबमिट पे क्लिक करते ही दिस इज़ व्यू पेज, मतलब हमारा डेटा डेटाबेस में चले गया। आप चेक कर सकते हो ये हमारा डेटाबेस था, बिल्कुल एम्प्टी है, यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं है। तो ब्राउज पे एक बार हम क्लिक करते हैं या इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने वैल्यू ऐड की थी वो वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। गाइस, सोर्स कोड डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको इस सोर्स कोड की ज़रूरत है तो आप व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9459688099। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि इस फॉर्म के थ्रू हम डेटाबेस में कैसे डेटा इंसर्ट करवाते हैं। और अगले वीडियो में हम देखेंगे जो व्यू वाला पेज है जो हमने view.php के नाम से पेज बनाया, उसके अंदर हम जो एग्जिस्टिंग यूज़र है उनकी लिस्ट, और जो हम सबसे लास्ट में यूज़र को ऐड करवाएंगे उसकी डिटेल वहाँ पे डेटाबेस से वैल्यू को फैच करवाएंगे इस पेज के अंदर सिलेक्ट क्वेरी के हेल्प से। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।